दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख रेप एंड मैरिज ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स फेलियर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख कॉल इट व्हाट इट इज रेप के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने महाराष्ट्र में एक स्कूली छात्रा के साथ रेप करने वाले अभियुक्त से पूछा कि क्या वो पीड़िता से शादी करना चाहते हैं। साथ ही अदालत ने अभियुक्त को 4 सप्ताह तक गिरफ्तार न किए जाने का आदेश दिया। अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक इस मामले में अभियुक्त नाबालिग पीड़िता का रिश्तेदार है। आरोप है कि अभियुक्त लंबे समय तक लड़की का पीछा करता रहा और धमकी देकर बार बार बलात्कार करता रहा। इसकी जानकारी सामने आने के बाद पीड़िता और अभियुक्त के परिवारों के बीच में एक समझौते के तहत यह तय किया गया कि पीड़िता के बालिग होने के बाद दोनों की शादी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। निचली अदालत से अभियुक्त को जमानत मिल गई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वह गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सबसे विचारणीय प्रश्न है कि चीफ जस्टिस बोबड़े ने अभियुक्त से पूछा, अगर आप पीड़िता से शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस पर महिला एक्टिविस्टों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी से यह संदेश जाता है कि शादी बलात्कार करने का लाइसेंस है और ऐसा लाइसेंस मिलने के बाद एक बलात्कारी खुद को कानून की नजर में दोष मुक्त समझ सकता है। इसी के साथ देश में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने की बहस एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। इस बहस के बीच आइए भारत में मैरिटल रेप और उससे जुड़े अहम पहलुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैरिटल रेप क्या है और मैरिटल रेप के मामले में भारतीय कानून क्या कहता है। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर किसी महिला के साथ अगर 6 परिस्थितियों में सेक्सुअल इंटरकोर्स या शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे रेप माना जाएगा। पहली स्थिति है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध ऐसा हो। दूसरी, महिला की मर्जी या कंसेंट के बिना पर इसे मैरिटल रेप माना जाएगा। तीसरी, महिला की मर्जी से लेकिन ये सहमति उसे मौत या नुकसान पहुंचाने या उसके किसी करीबी व्यक्ति के साथ ऐसा करने का डर दिखाकर हासिल की गई हो। चौथी परिस्थिति है कि महिला की मर्जी से हो लेकिन महिला ने ये सहमति उस व्यक्ति की ब्याहता होने के भ्रम में दी हो। पांचवी स्थिति है महिला की मर्जी से लेकिन ये कंसेंट देते वक्त महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो या फिर उस पर किसी नशीले पदार्थ का प्रभाव हो और लड़की कंसेंट देने के नतीजे को समझने की स्थिति में ना हो। छठवीं स्थिति है महिला की उम्र अगर 16 साल से कम हो तो उसकी मर्जी से या उसकी सहमति के बिना किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस मामले में यह अपवाद है कि पत्नी अगर 15 साल से कम की हो तो पति का उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना रेप नहीं है। हालांकि आईपीसी रेप की परिभाषा तो तय करता है लेकिन उसमें वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप का कोई जिक्र नहीं है। यानी भारत में मैरिटल रेप कानून की नजर में अपराध नहीं है। यानी अगर कोई पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। जाहिर है ऐसे में भारत के पितृसत्तात्मक समाज में चहार दीवारी के पीछे महिला की इच्छा और कंसेंट के कोई मायने ही नहीं रह जाते और पतियों को खुली छूट मिल जाती है। वैवाहिक बलात्कार के कई कारण हो सकते हैं, मसलन पुरुषों की महिलाओं पर श्रेष्ठता की इच्छा, घरेलू मुद्दे, महिलाओं के अस्तित्व को दबाने की मानसिकता, पितृसत्तात्मक परंपरागत सोच, पति की विकृत यौन इच्छाएं आदि। इसके अलावा कानूनी प्रावधान की अनुपस्थिति, सामाजिक दबाव, आदर्श पत्नी जैसे फिनोमिना, महिलाओं को अपने पति पर आर्थिक निर्भरता आदि होने के कारण भी वे ऐसे कृत्य को झेलने के लिए मजबूर होती हैं।
ऐसे ही कारण घरेलू हिंसा को भी जन्म देते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा से जुड़े कानून में भी मैरिटल रेप की समस्या पर ध्यान नहीं किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कहा गया है, प्रतिवादी का वह व्यवहार या कृत्य घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा जिससे महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, किसी अंग को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है, जिसमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल हों। इस एक्ट के तहत शादीशुदा महिला का शारीरिक शोषण घरेलू हिंसा के तहत आता है। एक्ट यह भी परिभाषित करता है कि यौन शोषण में यौन प्रकृति का कोई भी आचरण शामिल है जो महिला की गरिमा को अपमानित या उसका हनन करता है। हालांकि इस एक्ट के तहत उतने कठोर दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए मैरिटल रेप को विशेष रूप से एक दंडनीय अपराध घोषित करने की जरूरत महसूस की जाती रही है। इस मसले पर स्वयंसेवी संस्था इंडिपेंडेंट थॉट ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती दी थी। इस अपवाद में कहा गया कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए और पत्नी की उम्र 15 साल से कम ना हो तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। इंडिपेंडेंट थॉट ने अदालत से दरखास्त की थी कि धारा 375 के तहत सभी नाबालिगों को बलात्कार के खिलाफ सुरक्षा दी जाए, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति जो भी हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में फैसला देते हुए कहा था कि वैवाहिक संबंध के भीतर हुए बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। कोर्ट का रुख आज भी मैरिटल के मामले पर बदला नहीं है, हालांकि इसकी मांग लगातार उठती रही है। अब जानते हैं मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने की मांग की पृष्ठभूमि के बारे में। भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की ठोस पहल जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों में दिखी। 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया रेप कांड के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी ने आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार को मिली छूट को खत्म करने की सिफारिश की थी। कमेटी ने यह भी कहा था कि मैरिटल रेप को मिली छूट का आधार यह विचार ही है कि पत्नी पति की संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। 2012 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पैनल पाम राजपूत कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। सिर्फ इन समितियों ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मांग उठाई गई कि भारत में मैरिटल रेप को कानूनी तौर पर अपराध माना जाना चाहिए। साल 2016 में यूएनडीपी की अध्यक्ष हेलन क्लार्क ने कहा था कि जिन देशों ने मैरिटल रेप को अब तक अपराध घोषित नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह कदम उठाना चाहिए। 2013 में यूएन कमेटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ने भारत सरकार को वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद आज तक भी हमारे देश में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता। आज भी भारत उन 36 देशों में शामिल है जहां वैवाहिक दुष्कर्म अपराध नहीं है, जबकि दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में मैरिटल रेप अपराध है। ऐसे में सवाल है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं। मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने की जरूरत कई कारणों से महसूस की जाती है। दरअसल वैवाहिक बलात्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत विवाहित महिलाओं को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन इसे इसलिए माना जाता है कि धारा 375 के तहत शामिल अपवाद महिलाओं की वैवाहिक स्थिति के आधार पर उनके 2 वर्ग बनाता है और पुरुषों को अपनी पत्नियों के खिलाफ किए गए कृत्यों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में यह अपवाद एक ही समय में समान अपराध यानी बलात्कार के लिए अविवाहित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वहीं विवाहित महिलाओं के अत्याचार का शिकार होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। अनुच्छेद 15 के मुताबिक राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन मैरिटल रेप के मामले में मौजूदा कानून पुरुषों के पक्ष में दिखते हैं, क्योंकि हमारा मौजूदा जस्टिस सिस्टम पति को विशेष प्रिविलेज देता है, जबकि महिला की नियति इस शोषण को चुपचाप सहने की है। इस रूप में देखें तो मैरिटल रेप महिलाओं को अनुच्छेद 19 के तहत मिले
बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है, क्योंकि इसमें एक तरफा रूप से महिला की इच्छा और अभिव्यक्ति को खारिज कर दिया जाता है। और चूंकि कानून और समाज भी पति के कृत्य को जायज ठहराता है, ऐसे में पत्नी के रूप में एक महिला के सामने सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इसी तरह वैवाहिक बलात्कार अनुच्छेद 21 में निहित अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित अधिकारों में स्वास्थ्य, गोपनीयता, गरिमा, सुरक्षित रहने की स्थिति और सुरक्षित वातावरण आदि अधिकार शामिल हैं। वर्ष 2000 में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम कृष्णप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यौन हिंसा एक अमानवीय कृत्य के अलावा महिला के निजता और पवित्रता के अधिकार का गैर कानूनी उल्लंघन है। इसी फैसले में कोर्ट ने माना कि बिना सहमति के किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स शारीरिक और यौन हिंसा के समान है। 2009 में सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले में शीर्ष अदालत ने प्रजनन करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता के अधिकारों के समान बताया। ऐसे में जबरदस्ती बनाए गए शारीरिक संबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं, भले ही महिला शादीशुदा क्यों न हो। फिर मैरिटल रेप आईपीसी की धारा 375 की मूल भावना के भी विपरीत है। धारा 375 का मकसद महिलाओं की रक्षा करना और बलात्कार जैसी अमानवीय गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों को दंडित करना है, लेकिन पति को सजा से छूट देना पूरी तरह से इस उद्देश्य के विपरीत है, क्योंकि बलात्कार के परिणाम समान ही होते हैं, चाहे फिर महिला शादीशुदा हो या अविवाहित। वैसे देखा जाए तो विवाहित महिलाओं के लिए घर पर अपमानजनक परिस्थितियों से बचना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वे कानूनी और आर्थिक रूप से पति से जुड़ी होती हैं। साथ ही सामाजिक स्वीकार्यता के चलते वे शोषण के खिलाफ खड़ी भी नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण उपनिवेश काल का कानून है। 1860 के दशक में जब आईपीसी तैयार की गई थी, उस समय तक एक विवाहित महिला को स्वतंत्र कानूनी इकाई नहीं माना जाता था। आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषा के वैवाहिक अपवाद को तब के दौर के पितृसत्तात्मक मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया था, जो पुरुषों व महिलाओं को बराबरी के रूप में मान्यता नहीं देता था। लेकिन हमारा संविधान हर एक नागरिक के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता भी देता और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है। यही नहीं, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी आंकड़े भी मैरिटल रेप की भयावहता की तस्कीद करते हैं। यूएनडीपी के ही मुताबिक भारत में करीब 75% विवाहित महिलाएं मैरिटल रेप का सामना करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 बताता है कि 31% विवाहित महिलाएं अपने पार्टनर द्वारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौन हिंसा का सामना करती हैं। सर्वे यह भी बताता है कि 15 से 49 साल की महिलाओं में से 83% ने माना कि उन्होंने अपने पति के द्वारा यौन हिंसा का सामना किया है। इनमें सबसे ज्यादा शारीरिक संबंध बनाने के दौरान शारीरिक बल के इस्तेमाल के मामले शामिल थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जिसमें एक बड़ा तबका यौन हिंसा से पीड़ित है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने के खिलाफ किस तरह की दलीलें दी जाती हैं? केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध करार देने के लिए दायर की गई याचिका के खिलाफ कहा कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं करार दिया जा सकता है और ऐसा करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है, पतियों को सताने के लिए एक आसान औजार हो सकता है। केंद्र सरकार का मत है कि बहुत सारे पश्चिमी देशों में वैवाहिक बलात्कार अपराध की श्रेणी में है, लेकिन इससे यह जरूरी नहीं है भारत में भी इसका आंख मूंद कर अनुसरण किया जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से पहले देश में शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक हालत, गरीबी जैसी तमाम समस्याओं के बारे में भी सोचना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस तर्क से यह सिद्ध नहीं होता कि मैरिटल रेप एक अपराध ही नहीं है। भारतीय समाज में यह माना जाता है कि पति बलात्कार कर ही नहीं सकता, और अगर करता भी है तो वह बलात्कार नहीं, शादी की संस्था के तहत उसे दिया गया अधिकार है।
ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में विवाह संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से किया गया एक सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। इसलिए सेक्सुअल रिलेशन एक विवाहित महिला का कर्तव्य माना जाता है। ऐसे में अधिकतर लोग यह तर्क देते हैं कि शादी करने की हामी में महिला का यौन संबंध के लिए कंसेंट शामिल होता ही है। ऐसे तर्क कंसेंट यानी सहमति के अस्तित्व को ही पूरी तरह खारिज कर देते हैं। अगर कोई महिला किसी की पत्नी है तो उसके साथ बलात्कार करना भी अपराध की ही श्रेणी में आता है। एक दलील यह भी दी जाती है कि अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया गया तो इससे महिलाओं को पुरुषों को झूठे आरोप में फंसाने का एक नया टूल मिल जाएगा और देश के 90% से ज्यादा पुरुष जेल में होंगे। कानून के दुरुपयोग के मिसाल के तौर पर दहेज निषेध कानून का हवाला दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से कि कानून का दुरुपयोग ना होने पाए देश में नए कानून ही नहीं बनने चाहिए? क्या सिर्फ इस वजह से एक अपराध को अपराध कहा नहीं जाना चाहिए? तर्क यह भी दिया जाता है कि बेडरूम में पति पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशन में केवल वे दोनों ही इसके गवाह होते हैं। ऐसे में यह कैसे सिद्ध किया जा सकेगा कि संबंध जबरदस्ती से बने थे या मर्जी से? फिर ऐसे मामलों में सबूतों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा। अगर पुरुषों पर प्रूफ ऑफ बर्डन डाल दिया गया तो इस कानून का दुरुपयोग बढ़ जाएगा। लेकिन इस तर्क का जवाब यह है कि अपराध को सिद्ध करने के लिए आरोपी की लैंगिक हिंसा की हिस्ट्री, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट आदि का सहारा भी लिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी तर्क है कि पश्चिमी देशों के जुडिशियल सिस्टम और भारत की न्याय व्यवस्था में काफी अंतर है। वहाँ रेप और तलाक जैसी प्रक्रियाएं काफी कम समय में पूरी हो जाती हैं, तो वहीं भारत में ये सालों साल चलने वाली जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में इससे महिलाओं के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी ही। ऐसे में सवाल है, क्या हो आगे की राह? विवाह का रिश्ता दो व्यक्तियों के बीच प्यार, विश्वास, सहमति और सम्मान पर टिका होता है। एक सभ्य समाज में किसी भी विवाह में रेप जैसे कृत्य की कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन विडंबना है कि हमारे समाज में वैवाहिक बलात्कार एक सच्चाई है। चूंकि इसे सामाजिक और कानूनी स्वीकार्यता हासिल है, इसलिए हम विवाहित महिलाओं के साथ होने वाले इस अपराध के प्रति आंख मूंद बैठे हैं। इसी का नतीजा है कि वैवाहिक बलात्कार के चलते महिलाओं को कई यौन संचरित बीमारियों, यूट्रस रिलेटेड बीमारियों, HIV एड्स आदि का सामना करना पड़ता है। गर्भावस्था में जबरन बनाए गए शारीरिक संबंध की वजह से गर्भस्थ शिशु को भी कई समस्याएं हो सकती हैं। वैवाहिक बलात्कार के चलते महिलाओं को चिंता, अवसाद, मानसिक तनाव जैसी मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में विधायिका को इस कानूनी कमजोरी का संज्ञान लेना चाहिए और IPC की धारा 375 अपवाद 2 को खत्म करते हुए वैवाहिक बलात्कार को कानून के दायरे में लाकर इसे अपराध घोषित करना चाहिए। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से महिलाएं अपने अत्याचारी पति से सुरक्षित रहेंगी और वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिए जरूरी मदद पा सकेंगी। साथ ही वे स्वयं को घरेलू हिंसा और यौन शोषण से बचा सकेंगी। इसके अलावा सरकार को महिलाओं के लिए कानूनी मदद, मुआवजे और पुनर्वास का भी प्रावधान करना चाहिए। लेकिन मैरिटल रेप पर सिर्फ कानून भरोसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। मैरिटल रेप की सामाजिक भर्त्सना की जानी चाहिए। समाज जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही स्त्री पुरुष समानता को एक वैल्यू के रूप में विकसित किए जाने की जरूरत है, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें जहां हर व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने की राह में चुनौतियां केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक, मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक भी हैं। मूल्यांकन कीजिए।